कुछ ही दूर में टीएमसी के प्रत्याशी अपने घर पे बैठे, इसीलिए जोर से उच्च कंठ में बोल रहा है, उच्च आवाज में बोल रहा है, भारत माता की, भारत माता की। 20 मई और कुछ दिन में आपके सामने आने वाला 25 तारीख से जब से प्रत्याशी भाजपा के तरफ से अनाउंस हुई है, जोरदार प्रचार चल रहा है और आपका मतदान का दिन सामने आ चुका है। मित्रों, याद रखिएगा, ये भारत सरकार का वोट है, ये कोई राज्य सरकार का, कोई पंचायत का वोट नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी का वोट है। भारत सरकार कौन चलाएगा, भारत माता को सुरक्षित कौन रखेगा, कोई विकल्प नहीं। एक तरफ राहुल गांधी, जिनका जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे भ्रष्टाचार में डूब गए थे, और एक तरफ ममता बनर्जी, जो खुद ही नहीं जानती है कब तक बाहर रहेगी, कभी भी जेल चली जाएगी, उनका तो आधा नेता मंत्री सब जेल है। तो विकल्प एक भी नहीं है, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री। और मेरा आपसे गारंटी है मित्रों, मेरा बात लिख लीजिए, 4 जून जिस दिन काउंटिंग होगी, भाजपा 400 से ज्यादा सीट लेकर नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, मेरा गारंटी है। मित्रों, श्रीरामपुर लोकसभा, हम लोग चापदानी विधानसभा में हैं। आप लोग ने 15 साल 3 बार एक जन को मौका दिया, एक ही जन को मौका दिया, आपने भरोसा किया उनके ऊपर, भरोसा किया दीदी के ऊपर। दीदी का जो स्वच्छ था वो बना के रखती है, उसके ऊपर आप लोगों ने भरोसा किया। क्या काम हुआ, क्या विकास हुआ, क्या विश्वास हुआ? मित्रों, चापदानी में आज तक वार्ड वार्ड में नाला भरा पड़ा हुआ है। आपका आज तक नाला साफ नहीं होता है, ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, जो बोलते हैं जल निकासी, उसका प्रॉब्लम है। 15 साल काफी नहीं था कल्याण बनर्जी को? 15 साल क्या काफी नहीं था? काफी था। भद्रेश्वर में सबवे और यहाँ एक उच्च विद्यालय। चापदानी विधानसभा का जनता तरस गई है विकास के लिए, कोई विकास नहीं। क्या कर रहे थे कल्याण बनर्जी 15 साल? अपने ही कार्यकर्ता लोग को अपमान कर रहे थे, और क्या कर सकते हैं वो? अपमान के अलावा वो क्या कर सकते हैं? उत्तरपाड़ा में अपना विधायक को गाड़ी से निकाल के उतार दिए, आरामबाग में अपने सांसद को मंच से उतार दिए। सुनने में आया कि यहाँ चापदानी में कोई काउंसलर के ऊपर हाथ भी उठा दिए, और जब भाषण देते हैं अनाप शनाप बोलते रहते हैं। पहला विषय तो ये है, जब भी वो कुछ भाषण देंगे उसका टाइमिंग को देखना है। रात के 8 बजे के बाद अगर भाषण देंगे उसको तुरंत माइनस कर देना है। 8 बजे के बाद उनका भाषण में कोई मायने नहीं रखता है। मित्रों, आज लोकसभा जोड़कर यहाँ का जनता अच्छा व्यवहार, काम और विकास के लिए तरस गए हैं। आज चापदानी में जो काम होना चाहिए, म्युनिसिपैलिटी में जो काम होना चाहिए, विधानसभा में जो काम होना चाहिए, आपका नहीं हुआ है। लोकसभा में आपका एक अस्पताल है, वॉल्श हॉस्पिटल, वहां महिला लोग को बेड नहीं मिलता है, जमीन में वो लोग पड़े रहते हैं। आपका यह शिक्षा का अभाव है। कैसे शिक्षा होगी? पार्थो चट्टोपाध्याय जो शिक्षा मंत्री है जेल में है, आपका शिक्षा चोरी हुई। मानिक भट्टाचार्य जी स्कूल बोर्ड एजुकेशन का चेयरमैन, वो भी जेल में है। 26,000 नौकरी कलकत्ता हाईकोर्ट ने बातिल किया। मित्रों, ये 26,000 नौकरी नहीं, 1 लाख परिवार के साथ ये धोखा है, धोखा है, धोखा है। और ये लोग को बचाने के लिए कल्याण बनर्जी खड़े हो जाते हैं हाईकोर्ट में,
सुप्रीम कोर्ट में। मित्रों, मैं आपको तथ्य दिखाऊंगा। आज तक 2015 साल से भाजपा जो मामला कलकत्ता हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में किए हैं, वो सीबीआई की मांग हो, एनआईए की मांग हो, केंद्रीय संस्था के जांच का मांग हो, पंचायत चुनाव में केंद्रीय वाहिनी का मांग हो, कल्याण बनर्जी एक एक मामला में हारे हैं। कबीर शंकर बोस का परिचय नहीं चाहिए, कल्याण बनर्जी का परिचय चाहिए। एक एक केस में वो हारे हैं। मैं आपको तथ्य दिखाता हूं। ये देखिए मित्रों, ये सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट का ऑर्डर है। कल्याण बाबू, आप क्या कहोगे? सब केस में टीएमसी हार गई, आप हार गए, क्योंकि ये लोग तो लग जाते हैं गुंडे लोग को बचाने में। आज आपने सुना संदेश खाली का जो महिला है, उनके ऊपर क्या अत्याचार किए हैं शेख शाहजहां। उनको बचाने के लिए एक दिन में 50 लाख रुपया खर्चा कर रहे टीएमसी सरकार। 50 लाख, ये है टीएमसी सरकार। कौन था शेख शाहजहां? वो सीपीआईएम के ट्रेड यूनियन का नेता थे, बन गए तृणमूल कांग्रेस के नेता। मित्रों, मैं आपको वादा देता हूं, जैसे मोदी की गारंटी है, कबीर शंकर बोस का गारंटी। 15 साल जिसको मौका दिया हो, एक बार मुझे मौका दीजिए। जो जो आपके साथ विश्वासघात किया है, आपका पैसा चोरी किया है, लाइन देके जेल में भेजूंगा। मेरा वादा रहा आपसे। मित्रों, 2019 साल में कल्याण जी का जो एफिडेविट होती है 19 करोड़, 2024 साल में 33 करोड़। कल्याण किसका हुआ है? कल्याण किसका हुआ है? कल्याण सिर्फ कल्याण का हुआ है। चापदानी विधानसभा का वासियों का कब कल्याण होगा? इस बार होगा। मुझे एक मौका दीजिए, जनता का कल्याण हो, जनता जनार्दन का कल्याण हो, यहाँ का मानव का कल्याण हो। मित्रों, मोदी जी का जो योजना प्रकल्प है, 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हुगली में आए थे। हुगली सभा से वो ऐलान किए हैं कि ये मोदी का वादा है, मोदी का गारंटी है, जनता को बिजली भी मुफ्त में दिया जाएगा, बिजली भी मुफ्त में दिया जाएगा। भाजपा को आपको वोट देके जनता में लाना है। टीएमसी का एक ही मुद्दा है, लक्ष्मी भंडार। क्यों चाहिए लक्ष्मी भंडार? क्यों चाहिए लक्ष्मी भंडार? मोदी है तो मुमकिन है। जोर से बोलिए, मोदी है तो, मोदी है तो, मोदी है तो। मोदी जी बोले हैं वो देंगे अन्नपूर्ण भंडार। मां बहनों को 1000 नहीं चाहिए और मिलेंगे 3000 रुपए, 3000 रुपए। इसीलिए मां बहनों, युवा भाइयों, आप लोग का भविष्य सुरक्षित करने के लिए, नौकरी के लिए, विकास के लिए, उज्ज्वला योजना के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, आयुष्मान भारत के लिए एक बार नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भरोसा करिए। मोदी सरकार दिल्ली में भाजपा का प्रतिनिधि आपके श्रीरामपुर लोकसभा में विकास चलेगी नहीं, विकास दौड़ेगी। रेल इंजन के तरह, डबल इंजन के तरह मोदी जी के साथ आपका विकास दिल्ली का संसद भवन में मैं लेके जाऊंगा। मैं आप लोग का विषय दिल्ली लेके जाऊंगा। आप लोग के लिए लड़ाई दिल्ली तक जाएगा। मेरा वादा रहा मित्रों, मेरा वादा रहा। भारत मोदी मैं हो गया है, भारत राममय हो गया है।
जो 500 साल का लड़ाई नरेंद्र मोदी जी थे तो मुमकिन हुआ। उस लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट में, उस लड़ाई में मैं भी एक छोटा सा पार्ट प्ले किया। हम भी उस लड़ाई में थे प्रभु राम के लिए। आज प्रभु राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान है, राम जन्मभूमि में। मित्रों, कभी आप सोचे हैं हम लोग कितना सौभाग्यवान है। इस श्रीरामपुर लोकसभा में भी किसका नाम जुड़ा हुआ है? श्री राम का नाम जुड़ा है, श्री रामपुर। तो मित्रों, ये कल्याण बनर्जी जब राम नाम से चिढ़ता है, जब राम नाम सुन के गाड़ी लोग को, पुलिस को बोलता है अरेस्ट करो, मैं उनसे सवाल करता हूं, कल्याण जी, आप जब आपका परिचय देते हैं, आपको तो खुद ही हर बार राम नाम लेना ही पड़ता है। आप कहां भागते जाओगे? यही है प्रभु राम का लीला, आपको जोर से राम नाम वही बुलवाता है। तो मित्रों, श्रीरामपुर, विकसित श्रीरामपुर करने में आपका आशीर्वाद चाहिए। इस श्रीरामपुर विधानसभा में, इस श्रीरामपुर लोकसभा में, चापदानी विधानसभा को विकसित बनाने के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। एक मौका दीजिए, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भरोसा रखिए। आपका विकास के लिए, आपका भविष्य के लिए, मां बहनों का सुरक्षा के लिए मैं आपका आशीर्वाद मांगता हूं। 20 तारीख को 1 नंबर बटन में आपका आशीर्वाद देके मतदान करिएगा। और एक बार मोदी में, राम में भारत हो गया है। इस श्रीरामपुर के साथ राम नाम जुड़ा हुआ है। हम लोग को प्रभु राम को श्रद्धा देकर, विजय संकल्प का मुट्ठी कर उनको सम्मान देना है। सभी हाथ उठाइए, विजय का संकल्प लीजिए, बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद कबीरदा के। एक बार जोरदार तालियों से कबीरदा का स्वागत करिए। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मैं आग्रह करूंगा कन्वीनर प्रदीप गुप्ता जी को वो सॉल देकर अब मैं आग्रह करूंगा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान जी को, हम सभी लाडली बहनों के मामा जी को, सभी के बीच अपनी बातों को रखें। बोले भारत माता की, भारत माता की, मेरी लाडली बहनों की, प्यारे भाइयों की, भांजे भांजियों की। मुख्यमंत्री आते जाते रहते, मामा तो परमानेंट। मंच पर विराजमान हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर। और जब मैं सुन रहा था तो मुझे विश्वास हो गया कि श्रीरामपुर में भगवान श्री राम ने सही उम्मीदवार भेजा है। आदरणीय कबीर शंकर बोस जी, मेरे मित्र, मध्य प्रदेश के बहुत वरिष्ठ राजनेता, आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, आदरणीय रेवती त्रिपुरा जी, MP त्रिपुरा स्टेट, शशि सिंह जी, मनोज घोष जी, दिलीप सिंह जी, मनोज सिंह जी, राकेश चौधरी जी, अशोक सिंह जी, आदरणीय अमिताभ घोष जी, किशन साव जी, मंच पर विराजमान मेरे सभी आदरणीय वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण और चापधानी में उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, आप सबको मामा का जय श्री राम। भूपेंद्र जी ने मुझे बताया 4 बजे से जनता इंतजार कर रही है और आपको पुकार रही है, तो तुमने बुलाया और हम चले आए। मेरे बहनों और भाइयों, ये
बड़ी पवित्र भूमि है बंगाल की, ये वीर भूमि, ये क्रांतिकारियों की भूमि, ये कवि लेखक साहित्यकारों की भूमि, ये संतों महंतों ऋषियों की भूमि। सचमुच में जब जब बंगाल आता हूँ मन आनंद और प्रसन्नता से भर जाता है। मैं इस भूमि को बारंबार प्रणाम करता हूँ। लेकिन इस ममता से भरी भूमि को ममता बनर्जी ने ममता का स्वर्ग नहीं बनाया, निर्ममता का नरक बना दिया है। मुझे आश्चर्य होता है, ममता बनर्जी खुद भी एक महिला है। मेरी बहनों, आप यहां बैठी हैं। भारत की संस्कृति है मां बहन और बेटी के सम्मान करने की संस्कृति। इस धरती पर हमने कहा है, इस धरती पर हमने कहा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। भगवान कहाँ निवास करेंगे? जब मां बहन बेटी को मान सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाएगा, भगवान वही निवास करेंगे। और इसलिए मेरी बहनों, मेरे मित्र भूपेंद्र सिंह जी यहाँ बैठे हैं। मध्य प्रदेश की धरती पर अगर हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो मैं पहले बेटियों की पूजा करता हूँ, उनके पैर धोता हूँ और उस पानी को माथे से लगाता हूँ। मेरे लिए हर स्त्री देवी की मूर्ति है और बेटियां साक्षात देवी हैं। गंगा गीता गायत्री, सीता सत्या सावित्री, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती अगर कोई है वो हमारी बेटियां हैं, वो हमारी बहनें हैं। और इसलिए इस धरती पर माँ काली की पूजा हम करते हैं। जय काली कलकत्ते वाली, बचपन में हम नारा लगाते थे, जय काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए काली। माँ काली की हम पूजा करते हैं, माँ दुर्गा की हम पूजा करते हैं, माँ सरस्वती की हम पूजा करते हैं। लेकिन इस बंगाल की धरती पर ये जीवित जागृत जो देवी हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, उनका कितना अपमान हो रहा है। मन दर्द और पीड़ा से भर जाता है। संदेश काली की घटना क्या संदेश देती है? मेरे बहनों और भाइयों, कभी आपने सुना था क्या कि बंगाल की इस पवित्र भूमि पर, इस बंग भूमि पर मध्ययुगीन अत्याचार बेटियों और बहनों के साथ शाहजहां शेख जैसे लोग करेंगे? शर्मानी चाहिए ममता जी बहनों का कि उन पर अत्याचार होता है, अन्याय होता है, उनका उत्पीड़न होता है। कायदे में तो शेख शाहजहां जैसे लोगों को ऐसी सजा दी जानी चाहिए थी कि पूरी दुनिया देखती। मध्य प्रदेश की धरती पर सबसे पहले हमने कानून बनाया, मैंने कानून बनाया कि अगर किसी ने मां बहन बेटी को गलत नजर से देखा तो सीधा फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया गया। 49 लोगों को फांसी की सजा हुई। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता तो देर जरूर लगती है, लेकिन जेल में चक्की तो पिसवाई। लेकिन बताओ मेरी बहनों और भाइयों, संदेश खाली में बहनों के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? जोर से बताओ, हुआ कि नहीं हुआ? अपराधी खुलेआम घूम रहे थे कि नहीं? ममता दीदी अपराधियों को बचा रही थी कि नहीं? ममता दीदी, ये वो धरती है जहां एक द्रौपदी का अपमान हुआ था। एक द्रौपदी का अपमान तो महाभारत हो गया था और कौरवों का वंश सहित विनाश कर दिया गया था। एक द्रौपदी, लेकिन यहाँ तो कितनी बहनों का अपमान हुआ है। ममता जी, आप भी और आपकी सरकार अब किसी कीमत पर बचेगी नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी आ रही है, मोदी फिर से आ रहे हैं। इस तरह की हरकत करने वाले शेख शाह जैसे लोगों को चुन चुन के छोड़ा नहीं जाएगा। मां बहन और बेटी की गरिमा, मान सम्मान और उनके स्वाभिमान से कोई खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। ऐसी घटना होती बहनों और भाइयों, बताओ आप सहन करोगे क्या? और केवल एक संदेश खाली की घटना नहीं, 13 वर्षीय एक बिटिया 4 दिन लापता रहने के बाद फिर एक झील में मिलती है और बेशर्मी के साथ ये सरकार कहती है कि वो तो अलग तरह के मामले थे। कैसी महिला है? आपको जरा भी शर्म नहीं आती? आपके मन में दर्द नहीं होता? आपके मन में पीड़ा नहीं होती? मेरे बहनों और भाइयों,
माँ बहन और बेटी के अपमान का बदला लेना है। बताओ लोगे कि नहीं लोगे? पूरी दुनिया को संदेश दोगे कि नहीं दोगे? क्या हो रहा है ये पश्चिम बंगाल? ऐसी पवित्र भूमि को ममता दीदी तुम कलंकित करने का काम कर रहे हो। टीएमसी का मतलब क्या है? टीएमसी का मतलब टी से तुष्टीकरण, एम से माफिया और सी से करप्शन। बताओ मेरे बहन और भाई, ये देश राम का देश है कि नहीं? जोर से बताओ, राम का देश है कि नहीं? राम हमारे अस्तित्व है, राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे प्राण हैं, राम हमारे भगवान हैं और राम भारत की पहचान है। बिना राम के ये देश नहीं जाना जा सकता। और यहां रामनवमी के जुलूस पर हमला करने की हिम्मत टीएमसी के गुंडे करते। मेरे बहनों और भाइयों, ये वो धरती है जिसने हर एक अन्याय का प्रतिकार किया है। सोने की लंका को जला के राख कर दिया गया। ऐसी पार्टियां जो रामनवमी के जुलूस पर हमला करती और हमला करने के बाद अपराधी छुट्टे घूमते रहते हैं। टीएमसी उनको समर्थन करती है, ममता दीदी उनको समर्थन करती है। और ये भारत है कि पाकिस्तान? मैं पूछना चाहता हूं, बताओ रामनवमी के जुलूस पर हमला बर्दाश्त करोगे क्या? और केस बनते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, राम भक्तों पर, जय श्री राम के उद्घोष करने वाले लोगों पर ये हो क्या रहा है? और इसलिए ममता बनर्जी कर रही है तुष्टीकरण। वोट चाहिए, वोट। राम नहीं चाहिए। जब पूरा देश अयोध्या में भगवान श्री राम का दिव्य और भव्य मंदिर बना, बताओ सबको खुशी हुई कि नहीं हुई? आप आनंदित थे कि नहीं? बहनों तुमने दिए जलाए कि नहीं? नौजवानों तुमने पताका लहराई कि नहीं? लेकिन ये कांग्रेस और टीएमसी के नेता रो रहे थे। क्या हो गया? ये मातम बना रहे। मैं आज आपको वचन देने आया हूं कबीर जी के साथ, जिनने रामनवमी के जुलूस पर हमला किया, उनमें से कोई छोड़ा नहीं जाएगा, कोई छोड़ा नहीं। ये देश, ये धरती, ये संस्कृति, इसको अपमानित करने के प्रयास कदापि सफल नहीं होंगे। और मेरे बहनों और भाइयों, कितने माफिया है। ये गणतंत्र कबीर जी यहां गुंडा तंत्र में बदल गया है। गणतंत्र गणतंत्र में बदल गया, बम तंत्र में बदल गया, गुंडा तंत्र में बदल गया। लेकिन ये मोदी की गारंटी है, जितने गुंडे हैं कोई बख्शा नहीं जाएगा। चिंता मत करो, 4 जून का वोट आपका कमल के फूल का ममता दीदी की सरकार के कफन में आखिरी कील साबित होगा, आखिरी कील साबित होगा। ममता दीदी 4 जून तुम्हारा छिन गया सुकून। ये सोच रहे, अन्याय की अति हो गई है, जुल्म की पराकाष्ठा है। और इसलिए मैं आज एक नई क्रांति का शंखनाद करने आया हूं। तुष्टीकरण की नीति खत्म कर दो। एक थे लॉर्ड कर्जन, जिन्होंने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। लॉर्ड कर्जन बंग भंग को बंगाल की जनता ने सहन नहीं किया, अस्वीकार किया और जनता के आंदोलन की ताकत के दम पर बंग भंग का फैसला वापस लेना पड़ा था। अब ये पश्चिम बंगाल को ममता बनर्जी बांट रही है, ये धर्मों में बांट रही है, ये जातियों में बांट रही है। धर्म के, जातियों के और भाषाओं के भेद में बांटने का पाप अगर कर रही है तो ममता दीदी कर रही है। उठ जाओ मेरे बहनों और भाइयों, श्री रामपुर वालों, और ये संकल्प ले लो कि बांटने की नीति ममता बनर्जी की किसी भी कीमत पर सहन नहीं की जाएगी। हम सब एक, हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल, मिलकर हम साथ चलेंगे। ये बांटना चाहती है समाज, माफियाओं का यहां ऐसा आतंक, तोलाबाजी टैक्स। बताओ बिना लिए दे कुछ होता है क्या? यहाँ बिना पैसा दिए कोई काम होता है क्या? गुंडे खुल के खेल रहे हैं, माफिया फूल रहे हैं, फल रहे हैं, पनप रहे हैं। और इसलिए मैं आज आपसे कहने आया हूं। और तीसरी चीज है करप्शन। कितने घोटाले करोगे दीदी? नारदा घोटाला,
शारदा घोटाला, बच्चों के शिक्षकों की भर्ती में ही घोटाला कर दिया। अरे और तो और नरेंद्र मोदी जी ने भेजा राशन भेजा गरीब जनता के लिए। लेकिन ममता दीदी तुम तो गजब कमाल की निकली, भेज रहा है नरेंद्र मोदी और बोरू पे फोटो छपवा रही है ममता दीदी। आपकी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। भेजने वाले मोदी, फोटो हमारा छपेगा और वो राशन भी गरीब के घर नहीं पहुंचेगा, बाजार में बिक जाएगा और तुम राशन घोटाला करती हो। शर्म नहीं आती? कितने घोटाले, इम्फान तूफान आया, राहत मोदी जी ने भेजी और खा गए टीएमसी के गुंडे और बलवान। जनता तक पैसा नहीं पहुंचने दिया। कितनों को लूटोगे, कितना लूटोगे, आखिर कितना चाहिए तुम्हें? बंगाल की जनता को तुमने तबाह और बर्बाद किया। सही कह रहे थे कबीर जी, जितनी योजनाएं थी नरेंद्र मोदी जी की, एक ढंग से जमीन पर नहीं जाने थे। फ्री में राशन नरेंद्र मोदी जी भेजे। मेरी बहनों, उज्ज्वला रसोई गैस के कनेक्शन भेजे तो नरेंद्र मोदी जी ने भेजे। इनने तो आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दी। आयुष्मान भारत योजना क्या है? गरीब भाई बहन के एक परिवार के 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज। बताओ होना चाहिए कि नहीं? अरे सबका होना चाहिए कि नहीं? लेकिन ममता दीदी को जनता का इलाज भी पसंद नहीं आया। मोदी जी का पैसा जनता तक पहुंचने नहीं दिया। बात ये ममता है? तुम्हें न स्नेह है, न प्रेम है, न आत्मीयता है। अरे ममता का मतलब होता सबसे प्रेम करो। हम तो मामा हैं, सबको प्यार करते हैं। मामा का मतलब होता है जिसके मन में बेटा बेटी भांजे भांजियों के दो माँ का प्रेम हो, वो है माँ। पूरे मध्य प्रदेश की जनता, हमारा परिवार रहा मुख्यमंत्री रहते, हर एक की हमने सेवा की। बच्चे मामा मामा कह के दौड़ते हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, स्कूल, किताबें, लैपटॉप, स्कूटी और पढ़ाई की फीस की व्यवस्था। मेरी बहनों, बेटियों को हमने बनाया लाडली लक्ष्मी। मध्य प्रदेश की धरती पर हमने योजना बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। उसका मतलब क्या है? बेटी के पैदा होते ही हम खाते में पैसा जमा कर देते हैं और उसका फायदा ये होता है कि बेटी 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4000, 10वीं पास करके 11वीं जाए तो 6000, 12वीं में फिर 6000, कॉलेज में 12500, कॉलेज पास करे तो 12500, मेडिकल इंजीनियरिंग की अगर एडमिशन हो जाए तो पूरी फीस मम्मी पापा ने मामा बीजेपी की सरकार भरवा के देती थी ताकि बच्चों का भविष्य और 21 साल को 1 लाख रुपया फिर मिल जाए। ममता दीदी इसको कहते हैं ममता। बच्चों का पहला भविष्य बनाने की हमने कोशिश की। और मेरी बहनों, अभी लाडली बहना की बात हो गई थी। कितनी योजनाएं बनाई? 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में बहनों को दिया। मेरी गरीब बहनें अगर बेटा बेटी को जन्म दे तो जन्म देने के पहले 4000 और जन्म देने के बाद 12000 रुपया उसके खाते में डालते हैं ताकि गरीब बहना बेटा बेटी को जन्म देने के बाद 2-4 महीना आराम कर ले और फिर बनी लाडली बहना। लाडली बहना बहनों तुम्हारे भाई ने बनाई और बनाई इसलिए कि कोई गरीब बहन पैसे के लिए हाथ नहीं फैलाएगी। कई बार 1500 रुपए के लिए हाथ फैलाना पड़ता, मांगना पड़ता। मांगने पर भी पैसे नहीं मिलते थे तो बहनों की आंखों में आंसू होते थे। और तब दिन में ये विचार आया, क्यों बहनें हाथ फैलाए? अकाउंट खोल के इतना पैसा उनके खाते में डाल दो कि जब जहां चाहे जैसा चाहे खर्च करें, उसकी जरूरतें पूरी हो। ये बनी लाडली बहना योजना। 12,500 से शुरू करके जैसा कबीर जी बता रहे थे, सीधे 3000 रुपया बहनों के खाते में मध्य प्रदेश की धरती पर डालेगा। और यहाँ के लिए मोदी जी कहते गए, ममता दीदी हमारी नकल कर रही है। अब नकल लक्ष्मी भंडार, अब लक्ष्मी तो तुमने भेज दी टीएमसी की गुंडों की जेब में। भंडार कहां से भरोगी? अगर भंडार भरेंगे तो नरेंद्र मोदी भरेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरेगी। मेरी बहनों, हमारा संकल्प है आज पश्चिम बंगाल की धरती पर नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को व्यक्त करना चाहता हूं। केवल लाडली बहना नहीं, बहनें अब होगी लखपति दीदी। लखपति दीदी, और लखपति दीदी का मतलब है 1 लाख रुपया आमदनी
कम से कम हर साल होनी चाहिए, वो अलग से प्रयत्न करेंगे। उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। बहनों, तुम्हारी जीवन को कैसे बेहतर बनाए, ये काम मोदी जी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। गरीब कल्याण के काम हम कर रहे हैं, विकास के जो पैसे यहाँ दिए मोदी जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जब यूपीए की सरकार थी 2 लाख भी नहीं मिले, आपने 8 लाख करोड़ रुपया दिए, 2 लाख करोड़ भी नहीं दिए। ये मोदी जी ने देने का काम किया, लेकिन पैसा टीएमसी के गुंडों ने अपनी जेब में डाल दिया। और इसलिए आज मैं आप सबसे निवेदन करने आया, इन एक चीजों का जो अन्याय हमारे साथ हुआ है, जो बेईमानी हमारे साथ हुई है, गीता में कहा भगवान श्री कृष्ण ने, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मतलब जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा, अनाचार बढ़ेगा, तब तब धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के नाश के लिए, सज्जनों के उद्धार के लिए और दुष्टों के संहार के लिए मैं बार बार आऊंगा, मैं बार बार आऊंगा। और आज आपके उद्धार के लिए भगवान ने भेजा है प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी को। तो आपको भय से, आतंक से मुक्त करने आए। आपके साथ होने वाले अन्याय और अनाचार नहीं चलेंगे, ये मोदी संकल्प है, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। और इसलिए मैं आज कह रहा हूं, डरना नहीं है, झुकना नहीं है, हटना नहीं है। एक नई क्रांति होगी पश्चिम बंगाल में इस बार, वोट के माध्यम से एक नई क्रांति। और जनता के साथ अत्याचार अन्याय करने वालों को वोट की चोट से पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा। बोलो, होना चाहिए कि नहीं? आप सब तैयार हैं? आपको तो एक ही काम करना है, केवल कमल के फूल की बटन दबा दो, बाकी काम तो कबीर करेंगे, मोदी जी करेंगे। और कबीर जी यहाँ विकास की नहीं गाथा लिखी, कल्याण जी ने कल्याण नहीं किया। तीन बार हो गए सर, नाम तो कल्याण है, वारे कल्याण। बताओ, किसी का कल्याण किया क्या? कोई का कल्याण किया क्या? उनने तो कल्याण किया जो मंच पे चढ़ गए। मैंने सुना एक वीडियो, एक बहन कह रही है, हम दलित थे, हमको मंच से उतार दिया। ये बहनों का अपमान है कि नहीं? अरे बहनों का अपमान है कि नहीं? जो अपनी पार्टी के नेताओं का सम्मान नहीं कर सकते, वो जनता का सम्मान करेंगे क्या? और इस अपमान का भी बदला लो। ममता दीदी से मेरी बहनों, संदेश खाली की बहनों के साथ हुए अपमान का बदला लो, अपमान का बदला लो। उन्हें जिन्हें रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंके थे, भगवान श्री राम के अपमान का बदला लो। और ये सब केवल एक वोट से हो जाएगा। कमल के फूल की बटन दबा दो, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। और मैं वचन दे रहा हूं, 4 जून शुरुआत होगी टीएमसी के सरकार के पतन की। 4 जून शुरुआत होगी ममता दीदी के अहंकार को तोड़ने की। 4 जून को क्रांति होगी संदेश खाली के अन्याय और अत्याचार करने वाले पापियों से बदला लेने की। और इसलिए आज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, कमल के फूल की बटन दबाइए और कबीर जैसे लायन जो आपकी सेवा के लिए आए, बुद्धिजीवी है, दिनों रात आपकी सेवा में लगाएंगे। और कबीर जी, हम मामा भी दिल्ली जाने वाले हैं, चिंता मत करना, कभी दूर से आवाज दे देना, मामा फिर तुम्हारे साथ आके खड़ा हो जाएगा। जरूरत पड़ी तो कबीर जी के साथ मिलके हम साथ काम करेंगे इस धरती के विकास का, आपके कल्याण का, जनता के उद्धार का और पश्चिम बंगाल को आगे बढ़ाने का। आपसे प्रार्थना है, कमल के फूल की बटन दबाए। बोलिए, सब तैयार हैं? बटन नंबर कौन सी है? देखो, अपने प्रधानमंत्री नंबर 1 मोदी जी जैसे कोई प्रधानमंत्री है क्या? अच्छा, गठबंधन बनाए, इंडी गठबंधन, उनने प्रधानमंत्री का नाम बताया क्या? अरे हमारे पीएम तो होंगे नरेंद्र मोदी, तुम्हारे तो बता दो कौन होंगे। देख लेंगे, बाद में तय कर लेंगे। बताओ मेरी बहनों, भट्टा भाजी सब्जी खरीदने जाती तो देख भाग के खरीदती होती नहीं? गर्मी में मटका खरीदने जाओ तो ठोंक के देखती हो कि फूका तो नहीं? तो बताओ, प्रधानमंत्री देख के बनाओगे कि नहीं? प्रधानमंत्री देख के बनाना है।
दीदी तुम्हारा पीएम कौन है बता तो दो। राहुल बाबा, दीदी, सीपीएम, ये सीपीएम को वोट मत देना, ये बीजेपी के काटेंगे। वोट कटवा है ये, वोट कटवा। ये इसलिए खड़े किए कि हमारे कबीर जी का वोट कट जाए और टीएमसी जीत जाए। गलती मत कर देना, ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू है। मोसेरे भाई है मोसेरे, तो इधर वोट मत दे देना। और इसलिए प्रधानमंत्री देख के बनाओ। इंडी गठबंधन वालों हमें बताओ, तुम्हारा पीएम कल्लू होगा, मन्ना होगा, पन्ना होगा, घंटा होगा कि दुम्मन होगा? अब बताने कोई तैयार। और यहाँ हम संकल्प में नरेंद्र मोदी को पीएम बनाएंगे, ताकि स्वामी विवेकानंद ने जो कहा था 100 साल पहले, सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ भारत माता एक बार फिर से अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर आसीन हो रही है। ये काम करेंगे नरेंद्र मोदी। इसलिए आइए मेरे बहनों और भाइयों, पश्चिम बंगाल को बचाने के लिए, टीएमसी का गुंडाराज समाप्त करने के लिए, संदेश खाली अपराधियों से बदला लेने के लिए और भगवान राम को प्रणाम करने के लिए कमल के फूल की बटन दबाए, कबीर जी को विजयी बनाए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए। बटन नंबर 1 मोदी जी पीएम नंबर 1, बीजेपी पार्टी नंबर 1 और कबीर जी उम्मीदवार नंबर 1। तो एक ही बटन दबाना है, तैयार है? तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाइए। आज संकल्प लेंगे भारी वोटों से श्री रामपुर विधानसभा भाजपा को जिताएंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, सभी लाडली बहनाओं की, प्यारे भाइयों की, भांजे भांजियों की, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और जब मामा को पुकारोगे मामा फिर चलाएगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मामा जी को। अब आज जो